नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, बाकी जो बच गए हमारे गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, तीनों के बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने ट्रिक से पाबू जी और रामदेव जी को याद करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो चेक कर लीजिए, देख लीजिए। आपको सीधा याद करवाया, मैंने पढ़ाया नहीं है, याद करवाया। मेरा मकसद है कि आपको पढ़ाना नहीं, याद करवाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले गोगा जी के बारे में देखेंगे और गोगा जी को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, गोगा जी के लिए जो ट्रिक है वो आप ध्यान से सुनना। थोड़ी सी राजस्थानी या आप बोलो तो मेवाड़ी भाषा के मैंने प्रयोग किया हो वैसे लग सकता है आपको कि गोगा जोर रेवा दे अनबाँच ले, कि गोगा जोर रेबा दे अनबाँच ले, जोर तो गजनवी के सामने दोनों जन कर ले। गोगा जी को हम यहाँ यूँ कह रहे हैं कि गोगा जोर रहने दो और सिर्फ बाँच लो, क्योंकि जोर तो गजनवी के सामने दोनों जन कर लेंगे। ये इसका हिंदी मतलब है। तो एक और बार मैं वापस बोल देता हूँ ट्रिक। गोगा जोर रेवा दे अनबाँच ले, जोर तो गजनवी के सामने दोनों जन कर ले। दोस्तों, इस ट्रिक में हमारी बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं आपको इस ट्रिक का मतलब समझा देता हूँ कि गोगा का मतलब क्या हो गया, गोगा जी। अब जोर रेबा दे, तो जोर शब्द से हमको जेवर जी का नाम निकालना है। जोर मतलब से जेवर जी उनके पिताजी का नाम है। जोर रेवा दे, रेवा दे का मतलब होता है ददरेवा। रेवा शब्द से हमको निकालना है ददरेवा, और ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ है, जन्म स्थान है। ठीक है। अब गोगा जोर रेवा दे अन बाँच ले, बाँच ले मतलब बाछल दे। बाछले से हमको ये निकालना है कि बाछल दे, और बाछल दे उनकी माताजी का नाम है। ठीक है दोस्तों, बाँच दे, जोर तो गजनवी के सामने दो ही जन कर ले। तो जो गजनवी है वो गोगा जी के समकालीन है दोस्तों। ठीक है, और गजनवी के साथ ही युद्ध भी हुआ था गोगा जी का, ध्यान हो तो आपको। तो गजनवी के सामने कौन कर लेगा, दोनों जन। अब दोनों जन कौन है यहाँ पे, यहाँ दोनों जन का मतलब है दोनों जन, मैंने शब्द डाला है अर्जन और सुरजन, या तो फिर सर्जन और अर्जन आप बोल सकते हैं। ये दोनों गोगा जी के मौसेरे भाई थे, जिनके साथ लड़ाई में वो मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जन कर ले। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। दोस्तों, गोगा जी के बारे में कुछ फैक्ट्स और बच जाते हैं जो हम बात कर लेते हैं। ददरेवा चूरू में जो जहाँ इनकी शीर्ष मैड़ी बनी हुई है, जहाँ कहा जाता है कि गोगा जी का जब लड़ाई करते हुए मारे गए जहाँ पर, तो जहाँ इनका सिर गिरा वहाँ शीर्ष मैड़ी माना गया। और हनुमानगढ़ में जहाँ गोगा मैड़ी हम कहते हैं, वहाँ पे इनकी दूर मैड़ी कहा जाता है कि इनका धड़ जाकर हनुमानगढ़ में, तो इतना दूर जाकर गिरा था। इनको इस तरह से बहादुरी से लड़ते हुए देखा गजनवी ने, तो गजनवी ने एक उपाधि दी जाहर पीर की। तो आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि जाहर पीर की उपाधि किसने दी, तो गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इनके मंदिर दोस्तों मकबरा शैली में बने हुए हैं। इनके एक मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें इसलिए तो पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। गोगा जी को जाहर पीर या गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें ही गोगा जी के बारे में आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले वो ट्रिक वाली सारी बातें याद कर लेना कि गोगा जोर रेवा दे अनबाँच दे, जोड़ तो गजनवी के सामने दोनों जन कर लेंगे। दोनों जन से मतलब है अर्जन व सर्जन। ठीक है दोस्तों, साथियों, हड़बू जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। हड़बू जी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें परीक्षा की दृष्टि से नहीं पूछी जाती है। हड़बू जी के बारे में जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो आपको मैं बता देता हूँ। हड़बू जी के बारे में क्या पूछा जा सकता है। हड़बू जी का जन्म मुंडेल नागौर में हुआ। पहली बात, हड़बू जी ने ही, आपको ध्यान हो तो, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। और जब राव जोधा मंडोर जीत गया तो हड़बू जी ने उन्हें बेंगटी गाँव उनको दान में दिया, जहाँ हड़बू जी क्या किया करते थे कि हड़बू जी जो विकलांग और बूढ़ी गाय रहती थी उनकी सेवा किया करते थे। ठीक है, हड़बू जी आपको ध्यान हो तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। और अगर रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं तो रामदेव जी के जो गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ जी था। तो इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी है। ठीक है, और हड़बू जी के जो मानने वाले हैं वो बैलगाड़ी की पूजा किया करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बातें आपको याद रखने वाली, ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो इतने से फैक्ट्स हैं, 1 से 2 बार आप देखिए, आपको याद हो जाएंगे। मेहा जी हैं, इन्हें भी पंचपीरों में माना जाता है। अंतिम रूप से इनके बारे में भी 2-4 बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रह सकती है वो हम बात कर लेते हैं कि मेहा जी का जो मुख्य मंदिर है बापिणी गांव जोधपुर में है। ठीक है,
मेहाजी का मुख्य मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में है। ठीक है, और इनके जो भोपों का जो वंश होता है वो बढ़ता नहीं है दोस्तों। ये लोग क्या करते हैं कि इनके जो भोपे रहते हैं उनके वंशज नहीं बढ़ते हैं, तो ये गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रणकदेव भाटी के खिलाफ ये रणकदेव भाटी जो जैसलमेर वाले हैं उनके खिलाफ ये लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, और किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे, इनके लिए कोई ट्रिक लाने की ज़रूरत नहीं, बस फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपने पंचपीरों को ख़त्म कर लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर सारे वीडियो देख लीजिए। मतलब 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दिया और ये वीडियो अभी आप देखना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में ज़रूर शेयर करना। आप दोस्तों में शेयर नहीं करते हो क्योंकि मुझे पता है आप कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहते हो, सब ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन अपने भाइयों में ज़रूर भेजना जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बातें हो जाएगी। स्पेशली बाबूजी रामदेव जी और गोगा जी वाले वीडियो, ये स्पेशली वीडियो आप भेजना ज़रूर। इसको 1 से 2 बार देखेंगे, आपको भी याद हो जाएगा तो उनको भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की ट्रिक्स और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में मैं पूरी आर्ट एंड कल्चर्स में ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, और मैं मेरी कोशिश करूँगा, आप अपनी तरफ से कोशिश कर दीजिए। बस मुझे तो इतना ही चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप देखिए और लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।